राजस भाव वाली हैं, प्रभु की कुछ लीला सात्विक भाव वाली है, प्रभु की कुछ लीला निर्गुण भाव वाली है। ऐसी 4 प्रकार की लीला प्रभु क्यों कर रहे हैं? तो वहां में ये बताया क्योंकि जीव में भी चारों तरीके के भाव हुए हैं। कुछ जीव के प्रभु के प्रति तामस भाव हुए हैं, कुछ जीव में प्रभु के प्रति राजस भाव हुए हैं, कुछ जीव में प्रभु के प्रति सात्विक भाव हुए हैं और कुछ जीव में प्रभु के प्रति निर्गुण भाव हुए हैं। तो अपन सब जाने जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत सिंह देखी तैसी। पर यहाँ इतनी सी छोटी सी बात नहीं कही जा रही है कि प्रभु मूरत सिंह देखी तैसी। यहाँ या तो 2 कदम आगे बढ़ के एक बात कही जा रही है कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत सिंह कर दी तैसी। मेरी बात समझ में आई आपको? जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत सिंह देखी तैसी। इतनी छोटी बात नहीं कही जा रही है। यहाँ जो बात कही जा रही है वो ये बात कही जा रही है कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत सिंह कर दी तैसी। प्रभु की मूर्ति माने वहां ढंग की बना दी है जैसी तेरी भावना है। करके प्रभु की मूर्ति भी 4 प्रकार की है, तो प्रभु की मूर्ति भी 4 प्रकार की है, तो प्रभु की लीला भी 4 प्रकार की है, तो प्रभु की बातें भी 4 प्रकार की हैं, तो प्रभु की उन लीला के प्रभाव भी 4 प्रकार के हैं। इन बातों को समझाने के लिए प्रभु ने ऐसो भक्त के भाव के अनुरूप अपना स्वरूप प्रकट किया है और जैसा स्वरूप प्रकट किया है वो स्वरूप के अनुरूप प्रभु ने लीला करी है। और वो लीलाएं कैसे भक्त को भगवान की तरफ आकृष्ट करे हैं और कैसे भगवान भक्त के तरफ आकृष्ट हुए हैं, या एक दूसरे के अनुरूप होने के कारण। एक बात समझो कि जैसे जल में अपन जल मिलावें तो जितनी जल्दी मिलेगा, ऐसे जल में तेल मिलाओगे इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। तेल में तेल आज तो जल्दी मिल जाएगा, दूध में दूध आज तो जल्दी मिल जाएगा। दूध में जल मिलाओगे या जल में दूध मिलाओगे मिलेगा, तो जल में जल जितना जल्दी मिले उतना जल्दी जल में दूध भी नहीं मिले और कि तेल की तो बात दूर रही। तो जब एक दूसरे को मिलना है तो एक दूसरे के अनुरूप होना पड़ेगा। जब एक दूसरे के अनुरूप होंगे तो मेल मिलाप सच्चो होएगा, और जब एक दूसरे के अपन अनुरूप नहीं होंगे तो मेल मिलाप सच्चो नहीं होएगा। ये कथा तेल दूध जल की ही नहीं है, ये कथा मन की भी है। ये कथा मन की ही नहीं है, ये कथा परिवार की भी है। ये कथा परिवार की भी नहीं है, ये कथा जो है वो गुरु शिष्य की भी है। ये कथा गुरु शिष्य की ही नहीं है, इसे कथा जो है वो राजा और प्रजा की भी है। तो प्रजा के अनुरूप राजा, राजा के अनुरूप प्रजा हो तो जैसो सुखी राष्ट्र होएगा, ऐसो राजा कोई और रूप, प्रजा कोई और रूप, ऐसो सुखी नहीं हो सके। ये कथा जो है वो एक चिकित्सक और ऐसो रुग्ण के बीच की भी कथा है। ये कथा सबके बीच की कथा है, तो भाइयों के बीच कथा है, ये पति पत्नी के बीच की कथा है, ये माता पिता और संतति के बीच की कथा है कि जब एक दूसरे के अनुरूप होंगे तो जैसे सुख, जैसे सौमनस्य, जैसे प्रभाव वाको परिलक्षित होएगा, एक दूसरे के प्रतिरूप होंगे तो वैसे प्रभाव वाको बन नहीं सके। करके लीला और भगवत सेवा और भगवत लीला कैसे एक दूसरे के अनुरूप हो जाएं, वो बात लालू भट्ट जी समझा रहे हैं। भगवत लीला और भगवत सेवा को एक दूसरे के अनुरूप होने को सीधो अर्थ ये है तो भक्त और भगवान एक दूसरे के कैसे अनुरूप हो। क्योंकि भगवान अपने अनुरूप भयो तो अपन को भगवान के अनुरूप होना पड़ेगा, अपन भगवान के अनुरूप भय तो भगवान को अपने अनुरूप होना पड़ेगा। यदि दोनों परस्पर एक दूसरे के अनुरूप नहीं हो रहे हैं तो कुछ न कुछ अड़ंगा लगे ही रहेगा। जैसे एक सामान्य आपको बात बताऊं कि अपन बाल भाव की सेवा कर रहे हैं और अपने को बाल लीला स्फुरित नहीं हो रही है, कुछ न कुछ सेवा में लफड़ा होएगा। अपन किशोर भाव की सेवा कर रहे हैं और अपने को किशोर लीला स्फुरित नहीं हो रही है, कुछ न कुछ सेवा में अड़ंगा आएगा। अपन जो है वो महाप्रभु जी के प्रकार की सेवा कर रहे हैं
और महाप्रभु जी को सिद्धांति नहीं जान रहे हैं, उसमें कुछ सेवा में अड़ंगा आएगो ही। तो ये परस्पर अनुरूपता होना बहुत जरूरी है, वरना तो देखो अपन दाल में चावल मिला दें तो खिचड़ी बन जाए, दूध में चावल मिला दें तो खीर बन जाए, तो दोनों को एक दूसरे के अनुरूप होना पड़े। खिचड़ी में कभी कंकड़ आ जाए तो क्यों अपन फूसू करें? भाई कंकड़ भी उतना ही छोटा सा दाना हो तो जितना चावल का दाना है, तो अनुरूप नहीं हो पावे करके अपने को फूसू करना पड़े। खीर में कभी कंकड़ आ गयो तो अपने को फूसू करना पड़ेगा। क्यों फूसू करना पड़े? क्योंकि वो खीर में आ गयो पर अनुरूप नहीं हो पाया दूध के। चावल जब खीर में चले जाए तो वो दूध के अनुरूप हो जाए, दूध जब चावल से मिल जाए तो वो चावल के अनुरूप हो जाए। दूध को एक स्वाद अलग हो गए है, खीर को एक स्वाद अलग हो गए। यह बात को ध्यान से समझो, खीर कुछ चावल के स्वाद को लिए भय हुए है और चावल खीर में पड़े हुए चावल कुछ दूध के स्वाद को लिए भय हुए है। या तरह से दोनों एक दूसरे के अनुरूप हुए करके खीर को कोई स्वाद है, दोनों एक दूसरे के अनुरूप हुए हैं करके खिचड़ी को कोई स्वाद है। तो कंकड़ जो है वो न तो खिचड़ी के दाल के अनुरूप हो पावे और न खीर के अनुरूप हो पावे करके भूले चुके अपने कंकड़ आ गए मुंह में खिचड़ी के साथ या खीर के साथ, तो अपने को छूछू करनी पड़े। ऐसे ही एक दूसरे के अनुरूप नहीं होने से सारी छूछू हो रही हैं अपने पुरुष मार्ग में भी। जितनी छूछू हो रही है, कोई मुंह को छूछू करते होंगे, कोई को मैं छूछू करते होंगे, वो सारी छूछू याद ही हो रही है कि अपन एक दूसरे के अनुरूप नहीं है। यदि अपन अनुरूप हो जाए फिर कोई छूछू की जरूरत नहीं, फिर तो सारी स्वाद लेने की कथा हो गई, अनुरूप हो गए तो ये अनुरूपता की बात बहुत ध्यान से समझने की बात है। या तो आप वह गंभीरता से लोगे तो मेरा मतलब आपके समझ में आएगा, वरना तो कहीं न कहीं आपको फिर पाची मेरी बात को भी छूछू करना पड़ेगा। ये क्या बात कही है? तो यह बात को सावधानी से समझो। यह संदर्भ में लालू भट्टी कह रहे हैं कि आधुनिकानां त्रिविध पुष्टि भक्तानां साधन सापेक्षत्वात् आदितः आरभ्य सेवा श्रवणादि प्रकार तामसादि गुण निवृत्ति प्रकारश्च आध्यात्मिक रीत्या निरूप्यते। कई लोगों के मन में या तरीके तो एक भाव बड़ो रूढ़ रह गया है। और वो भाव है जब महाप्रभु जी ने सूरदास जी के सामने प्रकट किया तो सूर वह के काहे घिघियात है। अरे भाई सुनो, आप बोलो मत, सूर वह के काहे घिघियात है। तो सूर वह के काहे घिघियात है, ये जो भाव प्रकट किया महाप्रभु जी ने, वो आपको मुख्य तात्पर्य क्या है? क्योंकि अपन यदि घिघिया रहे हैं और भगवान यदि पुष्टि करना चाह रहे हो तो एक दूसरे की अनुरूपता नहीं है। भगवान अपने को पूरी उमंग के साथ मिलने आ रहे हैं, अपन फिर भी घिघिया रहे हैं कि हाँ सब पति तन को ठीक हो, मौसम कौन सुदिल खलता में, तो अनुरूपता नहीं गई। ख्याल में आई बात? तो अनुरूपता होनी चाहिए एक दूसरे के करके महाप्रभु जी ने सूरदास जी को टोके थे कि सूर वह के काहे घिघियात है। ऐसी भगवत लीला का लीला गान क्यों करवाए? या लिए कि लीला गान की प्रक्रिया में सूर भगवान के वा स्वरूप के अनुरूप हो जाए, जा स्वरूप की सेवा के भजन की दीक्षा महाप्रभु जी सूरदास जी को देना चाहते थे। क्योंकि लीला गान करेंगे, भगवान लीला को गान करेंगे तो वो गान करने के कारण भगवान के अनुरूप होने को भाव जगेगा। आपको लगेगा कि कोई चमत्कार की बात होगी शायद महाप्रभु जी से, और चमत्कार की हंसी से नहीं हंसी, वो एक वक्त कथा को बाजू में रखो। सीधी सी एक कथा ये समझो कि जैसे आपने 26 जनवरी के दिन परेड हुआ है,
परेड होते आपने देखी होगी कि वो सब परेड करने वाले कोई गीत गाते भय परेड करें, तो गीत गाने की प्रक्रिया में वो भाव अपने दिल में हिलोर लेने लग जाए। मैंने डरपोक के सामने भी यदि वीरता के गीत गाया जाए, पुराने जमाना में चारण भाग जो थे वो लड़ने जाते जब रजपूत हैं तो उनके सामने वीरता के गीत गाते थे, वाह के कारण क्या होता तो कोई शक्ति नहीं बढ़ जाती थी पर वो उमंग बढ़ जाती थी। और कोई लड़ने भी जा रहे और वाह वक्त अपन ऐसे रोने के गीत गाने लग जाएंगे, तब तुम जाओगे मर जाओगे, तुम्हारे परिवार को क्या है, वो तुम्हारी औरतें विधवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे जो है वो भूखे मर जाएंगे। तो लड़ने जा रहे होगा ना, बाकी हिम्मत पस्त हो जाएगी। ऐसे सब गीतों सुनते या तो नाम दीजिए आना एक तो वो बेचारा लड़ने जा रहे हो, अपन ला के सामने गीत क्या जा रहे हैं कि अब तुम लड़ने जा रहे हो, लड़ने जाओगे तुम मर जाओगे, तुम्हारी औरत विधवा हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे तड़प तड़प के। तुम्हारी लड़ने को जो मारता होगा ना, बाहु में शक्ति होगी पर मन की शक्ति। कभी भी कोई के साथ ये काम करके देख लो, एक रसोई बनाने जाती औरत को ऐसे गीत गाते सुना हो कि अब तू रसोई बनाने जा रही है, उसमें नमक ज्यादा पड़ जाएगा, पानी ज्यादा पड़ जाएगा, आग ज्यादा तेज लगते रसोई जली जाएगी। 2-4 बार ऐसे गीत वा तू गाते सुना हुआ कि रसोई बनाने का मादा खत्म हो जाएगी, क्योंकि नर्वस हो जाएगी। और वह को ढाढ़स दो, नहीं भाई ट्राई तो कर, शायद बिगड़ भी गई तो अच्छी बन जाएगी, आज वक्त आज नहीं तो कल अच्छी बन जाएगी, बनते बनते बन जाएगी बात। तो महाप्रभु जी वो बात को बनाना चाह रहे हैं, बात को बिगाड़ना नहीं चाह रहे हैं, जो बात भगवान और भक्त के बीच में होने जा रही है। वाकई लिए महाप्रभु जी ने सूरदास जी को कही कि सूर में के काहे गिरिया से ऐसी भगवत लीला गा, भगवत लीला गा जाते तू भगवान के अनुरूप हो जाए, गाते गाते वो जोश तेरे में आ जाए, वो उमंग तेरे में आ जाए। और अपन कैसे उपद्रवी, तो वो लीला को गाते गाते पार्टियों सोचे कि वह तो अधिकार अपनों का, वो तो द्वापर की बात होती, अब ये तो कलयुग है, अब कलयुग में तो सब पापी हैं, और कलयुग में तो सब पाखंडी हैं, और कलयुग में तो सब धर्मद्वेषी हैं। धीरे धीरे ऐसे ऐसे सोच शुरू करोगे ना, तो सचमुच में सब पाखंडी तुम ही हो जाओगे क्योंकि जब अपन कोई भी ऐसे रहे कि चारों ओर ऐसे हो रहे हैं, तो अपन की आवाज सोच के अनुरूप अपन भी ऐसे हो जाएंगे। तो महाप्रभु जी को सिद्धांत या करे तो गिरियाने को सिद्धांत नहीं है, महाप्रभु जी को सिद्धांत भगवत लीला गान को सिद्धांत है। दूर वैसे काहे गिरिया से कछो भगवत लीला गान, गिरियाओ मत, भगवत लीला गान करो। महाप्रभु जी ने भी ध्यान से देखो कि कृष्ण एवं गतिर्मम जो कहो, वाकई पहले बहुत सारी परिस्थिति विषम चित्रण किया है। सर्व मार्गेशु नष्टेशु कलौच खल धर्मणि पाषंड प्रचुरे लोके, पर छोड़ो वहां नहीं है विषय को, छोड़ो है कहा कि ये सब भले खत्म हो गए पर कृष्ण मेरी गति है, वो गति मेरी कभी खत्म नहीं हो सके। कृष्ण को तो मैं पाके रहूंगो, पाके रहूंगो, पाके रहूंगो, कृष्ण मुझको मिलेगो 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 मिलेगो। ऐसे एक वक्त नहीं 11 वक्त महाप्रभु जी ने रिपीट कर दिया कि सारी परिस्थिति खराब हो और कृष्ण मुझको मिलेगो और मैं कृष्ण को पाऊंगो। तो ये घिघियाने के लिए महाप्रभु जी ने कृष्णाश्रय नहीं बताया है, पर कृष्ण के लीला गान में अपने को कृष्ण दृढ़तर अवलंबन है। सब कुछ खत्म हो जाए तो भी कृष्ण अपने को मिल सके है, सब कुछ खत्म हो गया तो भी अपन कृष्ण को पा सके हैं, वो दृढ़ता जगाने के लिए महाप्रभु जी ने कृष्णाश्रय कहा है। भले हर 3 श्लोक, हर 11 श्लोक में से 3 पाद जो है वो विषमता के हैं, पर एक बात ध्यान से समझो कि वह हर विषमता को एक कृष्ण ऐसा बड़ा फैक्टर है कि 100 चोट सुनार की और 1 चोट लोहार की, तो 1 चोट लोहार की ऐसी तगड़ी है वह 100 चोट के बराबर है। वो एक कृष्ण एवं गतिर्मम ऐसी चोट है तो उन सबको चोट कर दे है। जहाँ चोट को महाप्रभु जी ने पाची शिक्षा श्लोक में बताई थी तो यदा बहिर्मुखारियम भविष्य कथंचन सदा काल प्रवाहस्ता देह चित्ता दयोपिता सर्वथा भक्षे युष्मान की मतिर्मम नलौकिक प्रभु कृष्ण मनुते नैव लौकिकम भावस्पत्राप्यस्मदीय सर्वस्व चैहिकच्यत परलोकस्य तेनायम सर्वभावेन सर्वथा सेव्य सैव गोपीशो विधात्यखिलम ही न
वो सब कुछ करे वो।